नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे हमारी हाथ की रेखाओं से हम कैसे जानेंगे कि हमारा सूर्य अच्छा है या बुरा, वो अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल। इससे विस्तार से हम करेंगे पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्करों से, मुकदमेबाजी से बचे रहें, तो रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान के सामने अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किसी भी तरह की मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, कारावास, इनसे आप सुरक्षा पा जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 3 मार्च 2025 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 3 मार्च 2025 दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 6:02 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति और इससे जुड़ी हुई बातें क्या हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके हथेलियों को देख करके, हाथों को देख करके सूर्य के बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है कि आपके जीवन में सूर्य का कैसा और कितना प्रभाव है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ में सूर्य का पर्वत होता कहाँ है, क्या खास बातें हैं। देखिए, आपके हाथ में जो अनामिका उंगली है, तीसरी उंगली है ना, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली, इसको अनामिका कहते हैं, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये उंगली सूर्य की उंगली है और इसके नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा, ये सूर्य पर्वत का हिस्सा है। ये पूरा सूर्य का मामला है। तो इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखी जाती है। इसी स्थान को हाथ में देख करके आपको गवर्नमेंट जॉब का, राजकीय सेवा का ज्ञान होगा। राजकीय सेवा के बारे में आप जान पाएंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में नेम फेम कितना होगा, नाम और यश कितना होगा, ये भी आप सूर्य के पर्वत से जान सकेंगे। सूर्य के पर्वत को देखकर तुरंत जान जाएंगे कि आदमी का ओवरऑल, कुल मिलाकर स्वास्थ्य कैसा रहता है। तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी इस पर्वत से पता चलता है। यानी सूर्य के पर्वत से गवर्नमेंट जॉब, नेम एंड फेम और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से जाना जा सकता है। तो अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का। आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल क्या है। मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। धन का लाभ आपको हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने व्यवहार का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि हाथ के पर्वत से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपकी सेवा उन्नति जो है उसमें आपको मान सम्मान मिलेगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आपको पहले ही बताया कि सूर्य के पर्वत से आपको राजकीय सेवा मिलेगी, उन्नति मिलेगी और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके बारे में जानेंगे कैसे? हाथ देखकर कैसे जान लेंगे कि किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, सूर्य का पर्वत अनामिका अंगुली के नीचे का हिस्सा उठा होना हमेशा लाभकारी होता है, और अगर ये थोड़ा भी उठा हुआ है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। अगर सूर्य के पर्वत पर एक सीधी रेखा है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से, सरकार से फायदा मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में जाने के, राजकीय सेवा में जाने के बेहतर योग बन पाते हैं। सूर्य के पर्वत पर अगर दोहरी रेखा हो, डबल लाइन हो, तो व्यक्ति विशेष उन्नति करता है। ऐसे लोग बहुत नीचे से उठ करके सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। छोटी सी नौकरी से जीवन शुरू करते हैं और देश के प्रधान बन जाते हैं, अपने संस्था के अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य के पर्वत पर डबल पैरेलल लाइन होना ये बताता है कि आप सामान्य आदमी नहीं हैं और जीवन में आज नहीं तो कल करियर में बड़ी ऊंचाइयां आपको प्राप्त होंगी। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, हालांकि दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवाल और उनके जवाब पाने का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें शेरी चड्ढा जी ने लिखा है और शेरी जी हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। 6 नवंबर 1979 का जन्म है, 7:10 प्रातः पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या मैं हैंडलूम के काम की शुरुआत कर सकता हूं, हैंडलूम का काम करना मेरे लिए बेहतर होगा। शेरी आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहले आप अक्टूबर 2025 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पेट में दिक्कतें हो सकती हैं, छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहिए। कपड़ों का हैंडलूम का काम करना आपके लिए अच्छा है और इसकी शुरुआत आप अक्टूबर 25 के बाद करें, 2025 के अक्टूबर के बाद, तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें और जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न गगन शर्मा जी ने हमें लिखा है, हिमाचल प्रदेश से लिखते हैं। 8 मार्च 1987 का जन्म है, 8:30 रात को ऊना, हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा। मानसिक रूप से मुझे समस्याएं बहुत परेशान करती हैं, उसको कैसे ठीक करूं और किस चीज़ का व्यापार करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। गगन आपकी कुंडली बन रही है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। कुंडली में चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला बैठा है, और इस वजह से जो मानसिक स्थिति है वो स्टेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि विवाह आपका अवश्य होगा,
और आपकी कुंडली में विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। साल 2025 के अंत में आपकी शादी होनी चाहिए। आप इस समय व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। खाने पीने की चीज का काम, सफेद वस्तुओं का काम, पानी का काम, ड्राई क्लीनिंग का काम, ऐसा कोई भी काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। खान पान का, डाइजेशन का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनिए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें, शिव जी की अगर आप पूजा करें, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और आइए अब जानते हैं, सूर्य के पर्वत पर अलग अलग तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, तो हमारे जीवन पर उसका किस तरह से असर डालते हैं? देखिए, हथेलियों में बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं। वर्ग है, त्रिभुज है, तारा है, वृत्त है, तिल है, अलग अलग तरह के चिन्ह हाथ में मिलते हैं। ये चिन्ह अगर सूर्य के पर्वत से संबंध रखते हैं, सूर्य के पर्वत पर पाए जाते हैं, तो इनका अर्थ क्या है? सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर तिल है, छोटा है या बड़ा है, जीवन में अपयश का कारण बनेगा। अगर सूर्य के पर्वत पर वलय है, यानी उंगली के चारों तरफ एक छल्ला जैसा बना हुआ है, तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और स्वास्थ्य आपका कतई अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। सूर्य के पर्वत पर अगर क्रॉस है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो आंखों की या हृदय की समस्या हो सकती है। सूर्य के पर्वत पर छोटा या बड़ा त्रिभुज अगर बने तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, उसका नाम और यश बढ़ता है। इससे व्यक्ति को अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य पर्वत पर यानी अनामिका अंगुली के नीचे अगर तिल है या अनामिका अंगुली पर रिंग फिंगर पर अगर तिल है, तो ऐसा कोई काम कभी मत करिएगा जिससे आपको बदनामी मिले, जिससे आपको अपयश मिले। इसीलिए सूर्य पर्वत पर या सूर्य की उंगली पर तिल होना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी। विवाह के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है।
बड़ों की सलाह मानने से सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर हाथ में सूर्य का पर्वत खराब हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो सही हो जाए और हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हाथ में सूर्य का पर्वत दबा हुआ हो, सूर्य के पर्वत पर क्रॉस हो, तिल हो, सूर्य का पर्वत खराब स्थिति में हो, जिसकी वजह से सेहत खराब हो, अपयश मिल रहा हो, स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, आंखों की दिक्कत हो रही है। क्या उपाय करेंगे? सुबह उठने के साथ सबसे पहले अपने पलंग पर बैठे बैठे अपनी दोनों हथेलियों को देखिए ऐसे, और देख करके भगवान को नमस्कार करके हथेलियों को चेहरे पर फिराइए और उसके बाद पलंग से नीचे उतरिएगा। अनामिका अंगुली से, जो रिंग फिंगर है आपकी, उस उंगली से अपने कंठ पर रोज तिलक लगाइएगा। और तिलक अगर रोली का हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने दाहिने या बाएं हाथ की, राइट या लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में तांबे का एक छल्ला धारण करिएगा। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर गायत्री मंत्र नहीं जप पाते तो सूर्याष्टक का पाठ करिए, या सूर्य देव का विशिष्ट मंत्र है ओम घृणिहि सूर्याय नमः। ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। और एक गार्नेट, एक बहुत अनूठा पत्थर है, एक बड़ा अनूठा रत्न है, गार्नेट कहते हैं इसको, ये धारण करिए। सूर्य अगर हाथ की रेखाओं में गड़बड़ है तो अनामिका अंगुली में गार्नेट सोने या तांबे में पहनिए। रविवार को प्रातः आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ऑफिस में शांति बनाए रखें। चावल का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, हमारे हाथ का जो सूर्य होता है, हमारे कुंडली का जो सूर्य होता है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? क्या किसी तरह का कोई अंतर होता है? जी देखिए, हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य जो हैं वो राजनीति, प्रशासन और नेम फेम के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन एक बात हस्तरेखा शास्त्र में और ज्योतिष में दोनों में बड़ी कॉमन है। वो ये है कि आपका सूर्य आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो अगर आपके हाथ की रेखाओं में सूर्य अच्छा नहीं है तो पक्की तौर से आपकी कुंडली में भी सूर्य बहुत अच्छा नहीं होगा, और सूर्य अच्छा नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में सेहत की दिक्कतें जरूर होंगी। और सूर्य 3 तरह की सेहत की दिक्कतें देता है, आंखों की, हड्डियों की और हृदय की। तो अगर आपके हाथ में सूर्य का पर्वत अच्छा नहीं है, सूर्य की रेखा अच्छी नहीं है, तो आप शुरुआत से ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्र का जप करें। या एक बड़ा जादुई तरीका ये है कि सूर्य से हर तरह के लाभ लेने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न वंश चड्ढा ने हमें अंबाला से लिखा है। 13 अप्रैल 2006 का जन्म है, दोपहर में 1:15 अंबाला सिटी, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मेरी शिक्षा कैसी रहेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। वंश आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आप अगर आगे चल कर के कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं या मार्केटिंग के क्षेत्र में जाएं तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। दिमाग आपका स्थिर नहीं रहता, दिमाग भटकता रहता है और शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधाओं की संभावना भी बन रही है। लेकिन अगर टेक्निकल या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में आप जाएं तो आपका करियर बेहतर होगा। भविष्य देखिए अच्छा है, लेकिन बार बार अपने करियर में उसकी दिशा में आपको बदलाव करने से बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी रहेगी और भविष्य आपका बेहतर दिखता है उम्र के 24 वर्ष के बाद। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः अगर आप मूंगा धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका और कहां से लेते हैं। जी,
आज का अंतिम प्रश्न दिनेश कुशवाहा जी ने लखनऊ से लिखा है। 7 जून 1997 का जन्म है, 2 बजे दोपहर का, जन्म स्थान है सिवान, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है और अब मेरी इलेक्ट्रिकल की दुकान है, लेकिन मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा है। दिनेश, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इस काम को आपको बदलना चाहिए। खाने पीने की चीज का काम, सौंदर्य प्रसाधन का काम, कपड़ों का काम, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन या जमीन का काम, ये काम करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और कुंडली कहती है कि जुलाई 2026 के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा और जीवन रास्ते पर आना आरंभ हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जिनका जन्मदिन 3 मार्च 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में किसी मंगल कार्य होने के योग इस साल में बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। तो वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि रोज का एक राहु काल का समय होता है, तो क्या राहु काल में पूजा उपासना की जा सकती है? देखिए, राहु काल में किसी भी नए काम को शुरू करने की मनाही होती है, लेकिन पूजा उपासना का कोई समय नहीं है। प्रभु को याद करने के लिए आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। इसीलिए राहु काल हो या यम काल हो, पूजा उपासना आप जरूर कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ विशेष तरीके की पूजा अगर राहु काल में की जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। और आइए अब जानते हैं 3 मार्च 2025 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 3 मार्च 2025 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना कर सकें यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 3 मार्च सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। तो चलिए, गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक की राशि को जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का प्रेम का मामला कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। मिथुन वालों को अक्सर प्रेम होता रहता है और ये चूंकि कई लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ये अपने सही प्रेम का चुनाव नहीं कर पाते। यानी इनको पता नहीं चलता कि कौन सा व्यक्ति इनके साथ प्रेम करने के लिए, इनके साथ जीवन जीने के लिए सबसे बेहतर है। तो गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि महा उपाय पर। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बदनामी के योग हैं, अपयश के योग हैं, तो उससे कैसे बचेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर रविवार हनुमान जी के मंदिर जाके या जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो, उनको लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करें नियमित रूप से, आप किसी भी तरह की बदनामी और अपयश से बच जाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।